आज हम लोग देखेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट शरीर का मुख्य ऊर्जा स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट शरीर के सभी कार्यों और मांसपेशियों के परिश्रम के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ये अन्य खाद्यों के पाचन और एसिमिलेशन के लिए आवश्यक है। वे प्रोटीन और वसा के मेटाबॉलिज्म यानी चयापचय को नियंत्रित करने में मदद करते हैं और वसा को लीवर में तोड़ने के लिए कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। अब देखते हैं इसका संरचना और प्रकार। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं से बने होते हैं और संरचनात्मक रूप से छल्ले के रूप में यानी रिंग के रूप में व्यवस्थित होते हैं। मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड। मोनोसैकेराइड क्या है? मोनोसैकेराइड ग्लूकोज, फ्रुक्टोज यानी फलों की चीनी और गैलेक्टोज दूध की चीनी जैसे सरल कार्बोहाइड्रेट एक रिंग से बने होते हैं। और डाइसैकेराइड क्या है? गन्ना और चुकंदर से मिलने वाली सुक्रोज, माल्टोज अनाज का घटक और लैक्टोज दूध में दो रिंगों में मेल से बनते हैं। जैसे सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, लैक्टोज ग्लूकोज प्लस गैल्क्टोज। जब किसी व्यक्ति को लैक्टोज इंटॉलरेंट कहा जाता है तो इसका मतलब है कि उनके शरीर में उस एंजाइम की कमी है जो डाइसैकेराइड लिंक को तोड़ने के लिए आवश्यक है। ग्लूकोज और ग्लाइकोजेन। मानव शरीर, विशेष रूप से मस्तिष्क को ग्लूकोज की निरंतर आपूर्ति की आवश्यकता होती है। हार्मोनल तंत्र। ग्लूकोज चयापचय को नियंत्रित यानी मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करते हैं, लेकिन मोटापा और मधुमेह जैसे फैट और डायबिटीज के मामले में यह प्रक्रिया बिगड़ सकती है। ग्लूकोज का स्तर बहुत कम होने पर कमजोरी और थकान हो सकती है, जिसे हाइपोग्लाइसेमिया कहा जाता है। शरीर की इन सरल शर्कराओं को ग्लाइकोजन का नामक स्टार्च में बदल देता है, जिसे लीवर और मांसपेशियों में अल्पकालिक ऊर्जा भंडार के रूप में जमा किया जाता है। पौधों से प्राप्त स्टार्च दो प्रकार के होते हैं, एक तो एमाइलोज और एमाइलपेक्टिन। एमाइलपेक्टिन की संरचना यानी ब्रांच होती है, जिससे एंजाइमों के लिए ग्लूकोज में बदलना आसान और तेज हो जाता है। जीआई यानी ग्लाइसेमिक इंडेक्स और इंसुलिन। शरीर कितनी तेजी से स्टार्च को चीनी में बदलता है, इसके लिए जीआई से मापा जाता है। उच्च जीआई वाले खाद्य पदार्थ रक्त शर्करा को तेजी से बढ़ाते हैं और ऊर्जा का अचानक उछाल देते हैं, जिसके बाद थकान महसूस हो सकती है। कम जीआई वाले खाद्य पदार्थ धीरे धीरे पचते हैं और ऊर्जा के स्तर को स्थिर बनाते हैं। इंसुलिन अग्न्याशय यानी पैनक्रियाज द्वारा जारी किया गया हार्मोन है जो ग्लूकोज के स्तर को प्रबंधित करता है। रक्त में ग्लूकोज जितना अधिक होगा, इंसुलिन की उतनी ही अधिक आवश्यकता होगी। इंसुलिन की अधिकता से वसा जमा हो सकती है, धमनियों को नुकसान पहुंच सकता है और ट्यूमर की वृद्धि
तेज हो सकती है। फाइबर का क्या महत्व है इसमें? हालांकि फाइबर पचता नहीं है, लेकिन इसके महत्वपूर्ण कार्य हैं। पाचन स्वास्थ्य, मल के परिमाण को बढ़ाता है और आंतों के मार्ग को साफ करता है, जिससे कोलोन कैंसर जैसी बीमारी से बचाव में मदद मिल सकती है। सॉल्युबल फाइबर ओट्स, बीजों और फलियों में पाया जाता है। यह कोलेस्ट्रॉल को बांधकर उसे कम करने में मदद करता है। इनसॉल्युबल फाइबर गेहूं के चोकर और साबुत अनाज में पाया जाता है। यह IBS यानी इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम में सहायक हो सकता है। सुझाव: एक सामान्य व्यक्ति को प्रतिदिन 40 ग्राम फाइबर लेना चाहिए, लेकिन अधिकांश लोग केवल 20 ग्राम ही लेते हैं। आहार में धीरे धीरे फाइबर बढ़ाने और अदरक, लहसुन या पुदीने जैसी चीज़ों का उपयोग करने से पाचन संबंधी गैस की समस्या कम हो सकती है। ये एक रिव्यू है जो कि मैंने आपको दिया कार्बोहाइड्रेट पे, और इससे ज़्यादा जानकारी आपको डॉक्टर से भी मिल सकती है।